এবার অভিযোগ সামনে এলো গুরুদ্বারা শিখ সংঘ দমদম এয়ারপোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট পরগট সিং ও ম্যানেজার নিশান সিং এর বিরুদ্ধে। উক্ত সংঘের দুই পদে থাকা এই ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতন পালন করছে না, বরং গুরুদ্বারা শিখ সংঘের সঞ্চিত অর্থ ভাইস প্রেসিডেন্ট পরগট সিং নিজ স্বার্থে ব্যবহৃত করছে ও ম্যানেজার নিশান সিং সঙ্গে আসা ডোনেশনে করছে গড়মিল, এমনটাই অভিযোগ জানিয়ে 7ই মে সাংবাদিক বৈঠক করলেন গুরুদ্বারা শিখ সংঘের দমদম এয়ারপোর্টের সদস্যগণ ও প্রাক্তন সদস্য জসবিন্দর সিং। তিনি আরও জানান, বিগত সময়ে তিনি এই অসামাজিক কর্মের প্রতিবাদ করলে তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়, ফলে তিনি আহত হন। এরপর তিনি আইনে দ্বারস্থ হন। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জসবিন্দর সিং ছাড়াও সতপত সিং, বলবিন্দর সিং, সুখদেব সিং সহ অন্যান্যরা। आज का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है, सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि मैं जसविंदर सिंह निवासी माइकल नगर, हमारे गुरुद्वारा सिख संघ दमदम में कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था, इरेगुलरिटी था, जिसका फंड मिसयूज़ हो रहा था। और उसके लिए मैंने सवाल किए, जिसके लिए मुझे पिछले 1 महीने में मुझे 2 बार फिजिकल असॉल्ट किया गया और मुझे चुप कराने की कोशिश की गई। और उसके विरोध में मैंने उसके अगेंस्ट फिर मैंने एफआईआर दर्ज कराई है गुरुद्वारा के वाइस प्रेसिडेंट परगट सिंह के खिलाफ़। पहले उन्होंने 8 अप्रैल को मुझे फिजिकल असॉल्ट किया था। उसके बाद पिछले 4 मई को दोबारा उनके भाई काबिल सिंह और उन्होंने दोनों भाइयों ने रास्ते में घेर कर मुझे शरद कॉलोनी में मुझे मारा पीटा था। मुझे यही सवाल करने के लिए आप क्यों पूछ रहे हो, मुझे चुप कराने के लिए, लेकिन मैं चुप नहीं करूँगा। इस सवाल पूछने का कारण ये है कि पिछले कोरोना काल के बाद जो समय आया उसमें मेरा कारोबार सब ख़त्म हो गया था। उसमें मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प भेजा था। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भेजे थे मेरे घर, मेरी सहायता के लिए, फाइनेंशियल सहायता के लिए। तो उनका मैंने उस वक्त भी धन्यवाद किया था, आज भी उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। उनका नाम क्या था? उनका नाम सरदार कारत सिंह। तो कोरोना के टाइम पे? हाँ, कोरोना के टाइम पे, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल हालत मेरे हो गए थे ख़राब, उसके बाद जो कारोबार मेरा बंद हो गया था, काम धंधा मेरा बंद हो गया था, तो उन्होंने कि तुम चलाओ, जब तुम्हारा काम धंधा होगा तो चलो सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुद्वारे से ऐसे तो मदद करते हैं, तो हाँ, वो कॉमन बात है। हाँ, वो कॉमन बात है, वो तो सबकी मदद है, मेरी नहीं, उन्होंने बहुत और भी कईयों की मदद की है। और उन प्रेसिडेंट का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया, सबके लिए हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन कुछ महीने बाद कमेटी चेंज हुई। कमेटी चेंज होने के बाद मेंबर्स बदले, कुछ ओहदेदार बदले, प्रेसिडेंट बदला, वाइस प्रेसिडेंट बदले, सेक्रेटरी बदले। तो उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट परगट सिंह थे, उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही प्रेशर बनाना शुरू किया कि जसविंदर सिंह को दिया गया 10,000 रुपया गुरुद्वारे में मुझे वापस चाहिए, किसी भी हालत में हो। तो उस वजह से मैं इतना टॉर्चर मुझे किया गया कि मतलब उस वक्त मैं सुसाइडल अटेम्प्ट भी सोचा था कि मैं इससे अच्छा तो सुसाइड कर लूँ। मैंने 10,000 रुपया क्यों ले लिया, ये मतलब उस बंदे ने ऐसा तंग किया कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो भी तंग आ चुके थे, और कई उसमें मतलब कि परेशान सबको किया। मैं तो टॉर्चर हुआ ही था, डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन किसी तरह वो उनका 10,000 रुपया लौटाया। फिर भी उसने मुझे मेंटली टॉर्चर करना कम नहीं किया, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से उसने चालू रखा। इसके लिए मैं उसके आगाह भी किया था, उसके साथ मैंने किया था कि तू ऐसा मत कर, मेरे साथ क्यों कर रहा। मैंने तो 10,000 लौटा दिया, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। कुछ ही दिन पहले उनके गुरुद्वारा में मुझे कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट की जानकारी मिली, जैसे कि फंड का मिसयूज़ करना। वो खुद उस वाइस प्रेसिडेंट परगट सिंह ने ही किया। करीब 2,30,000 या 40,000 रुपया था, वो अपने
बिजनेस में यूज़ कर रहे थे, उसको मिस यूज़ कर रहे थे, और उसका पूरा जानकारी है। वो जानकारी मुझको मिला। उसके कुछ टाइम बीता, कुछ महीनों बाद फिर मैनेजर टाइम पता चला कि गुरुद्वारे के पैसे मिसयूज हो रहे, तो उस टाइम पे आपने क्या अपने तरफ से आपने क्या कोशिश मैं उस वक्त भी कहता था, उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये तो बंदा हमेशा झगड़ा करता है, तो उस डिप्रेशन की वजह से पहले मैंने मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया, मैंने रिज़ाइन कर दिया मेंबरशिप से। लेकिन समय बीता, फिर इसने ये काम करना शुरू किया, और जो भी पूछता था उसके साथ, मतलब ये बंदा क्रिमिनल माइंडेड है, हमेशा झगड़े पर उतारू रहता है। तो उसके बाद मैनेजर ने कुछ, जो हम लोग गुरुद्वारा में डोनेशन स्लिप कटाते हैं, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो डाउट था, तो इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब अलर्ट थे, तो उन्होंने इसका डिस्प्यूट पकड़ा। इन्होंने, किसी ने 21,000 रुपये का डोनेशन किया था गुरुद्वारे में, और इन्होंने 2100 रुपया लिख के उसकी रसीद काटी थी। लेकिन वो मैनेजर की जानकारी में आया, मैनेजर को, अपने सेक्रेटरी को जानकारी में था कि उन्होंने तो 21,000 रुपया दिया है, इन्होंने 2100 लिखा है। तो मैनेजर ने कहा कि ये गलती से जीरो कम पड़ गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि उसमें अमाउंट तो 18,900 का था, जब आपके बैग में, आपके फंड में 19,000 रुपया ज़्यादा आ रहा था, आपने इसकी गलती मानी क्यों नहीं? और अगर नहीं मानी तो आप उनसे सवाल पूछ सकते थे, उनसे सॉल्व मांग सकते थे कि ये कहाँ से आया, मुझे मेरी इसका रिसॉल्व कीजिए। उन्होंने ये ना करके वो अलग कर दिए। उस मैटर को कवर करने के लिए प्रगट सिंह ने कहा कि मैं इससे 15,000 रुपया गाड़ी में टायर लगाने के लिए ले गया था, तब इसको पता नहीं चला। मतलब अब देखिए कि प्रगट सिंह फिर फंड से अपने बिजनेस के लिए पैसा लेकर गया। गुरुद्वारा का पैसा होता है किसी की सहायता करने के लिए, गरीब की, किसी को मेडिकल की, किसी को एजुकेशन की, किसी को कभी फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है तो हमारे गुरुद्वारा का ये नियम है कि किया जाता है। लेकिन उन्होंने खुद स्वयं उसको अपने गाड़ी में टायर लगाने के लिए ले गए। तो मेरे मन में सवाल उठा कि यहाँ तो मेरे साथ इन्होंने 10,000 किया था, तो इन्होंने मेरे 10,000 को ज़बरदस्ती रखवा लिया कि नहीं, वापस करना होगा। एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 4,000 से सहायता की गई थी, उनका भी इन्होंने कहा कि वो भी 4,000 हमें टेबल पर चाहिए, छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन खुद गुरुद्वारे के फंड को अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है। और उसमें मैं सवाल प्रेसिडेंट से भी करना चाहता हूं, सरदार बूटा सिंह से, वो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया और उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये ऐसे इलीगल तरीके से जो गुरुद्वारे का फंड यूज़ कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है? मेरा ये सवाल था। जब मैंने इस बारे में किया, उससे प्रगट सिंह से गुरुद्वारे में इसका सवाल का जवाब मांगा, तो उन्होंने 8 अप्रैल को मुझ पर फिजिकल असॉल्ट किया, मुझ पर अटैक किया। इतना जो आपके ऊपर जो हमला हुआ, उसके ऊपर आपको कोई फिजिकली कुछ चोट आई? हाँ मैडम, मैंने जब वो गया तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कहा आप पहले अपना मेडिकल कराइए सरकारी अस्पताल में। तो मैंने मेडिकल कराया, वहाँ एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद मुझे कल जब रिपोर्ट्स मिली तो उसमें ये मेरे एंकल में फ्रैक्चर है, मेरे एंकल में फ्रैक्चर आया था। तो ये रिपोर्ट मैंने प्रशासन के पास जमा की है, और उन्होंने वो रिपोर्ट भी जमा ले ली है। तो अभी आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है ये कि इनको, जो प्रगट सिंह हैं, इनको प्रीवियसली नवंबर दिसंबर में इन्हीं कारणों से 1 महीने के लिए कमेटी से सस्पेंड कर दिया गया था कि आपको 1 महीने का वार्निंग देकर सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप कोई ऐसा इंसिडेंट करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए, और मेरे साथ अभी कितने महीने बीते होंगे, देखिए 3-4 महीने बाद मेरे साथ इसने मारपीट की है। तो इसके लिए इन्होंने, अब मैं तो अकेला काम करने वाला हूँ, अब फ्रैक्चर के कारण मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता, मेरा काम धंधा चौपट पड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को गुरुद्वारा कमेटी से परमानेंटली बाहर निकाला जाए, ताकि हमारे गुरुद्वारा में, हमारी सिख संगत कम्युनिटी में शांति फैले। सिख संगत कमेटी ने में नहीं, हमारा गुरुद्वारा सबके लिए है, सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए है। हम चाहते हैं कि प्रगट सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको गुरुद्वारा से निकाला जाए, सस्पेंड करना चाहिए परमानेंटली, और जो मैनेजर है उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए।